खबर, बीवी की मौत की खबर मुझे अडयाला जेल में मिली। उन्होंने कहा कि मैं अपने वालिद के जनाजे को कंधा नहीं दे सका, मैं अपनी वालदा को लहद में नहीं उतार सका। सवात वालों, सवात के गयूर पख्तूनों, ये कोई आसान काम नहीं है। आपके पास यहां पहुंचने तक नवाज शरीफ को आग के दरिया से गुजर के आना पड़ा है, लेकिन नवाज शरीफ ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि नवाज शरीफ ने सही कहा कि वो जब आपका दुख देखता है, आपका दर्द देखता है, तो उसको अपना दुख और अपना दर्द भूल जाता है। महंगाई को कम करना है, सवात वालों, आज देखते तो होंगे, चाहे अपने घरों में दुबक कर टीवी स्क्रीन्स पर बैठे हो या छुप के कहीं से देख रहे हो, देखते तो होंगे नवाज शरीफ को ताहयात ना अहल करने वाले कहीं ना कहीं से देखते तो होंगे। बोलो, नवाज शरीफ को उम्र कैद देने वाले देखते तो होंगे, नवाज शरीफ को अदालतों में घसीटने वाले देखते तो होंगे, नवाज शरीफ को जिला वतन करने वाले देखते तो होंगे, नवाज शरीफ को आपसे दूर करने वाले देखते तो होंगे, नवाज शरीफ की बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार करने वाले आज देखते तो होंगे। 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ अपने वतन आपके दरमियान वापस आया था, तो जो लोग कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, उन्होंने अपनी टीवी स्क्रीन्स पर बैठकर देखा कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल मीनारे पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान ने किया। माशाल्लाह, सहारा गुर्बत इतनी जलसियां होती हैं और नवाज शरीफ के सामने अवाम का तूफान खड़ा है आज। माशाल्लाह, इसको कहते हैं अल्लाह ताला का करम। साजिशें करने वाले सदा नहीं रहते। आज नवाज शरीफ साहब ने, जिनकी खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत रही है, उनके झूठ आपको गिनवाए हैं, वो सब झूठ नवाज शरीफ साहब ने गिनवाए हैं। उनके झूठे वादे आपको गिनवाए हैं। इतने झूठ बोले उन्होंने, इतने झूठ बोले कि जिन मुवक्किलों और जिनों के सर पे वो हुकूमत कर रहे थे, वो मुवक्किल और जिन भी आज उनको छोड़ के भाग गए हैं। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी, ये जरूर कहूंगी कि जिसने लोगों को चोर चोर कहा, आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। जिसने लोगों पर चोरी के झूठे इल्जाम लगाए, आज वो भी चोर निकला, उसका खानदान भी चोर निकला। मैं ये जरूर कहना चाहती हूं, नवाज शरीफ की बेटी हूं, किसी की तकलीफ पे, किसी के दुख पे खुशी नहीं मनाती, किसी की गिरफ्तारी पे खुशी नहीं मनाती, किसी की आजमाइश पे खुशी नहीं मनाती। लेकिन हां, इतना जरूर कहती हूं कि मरियम नवाज को भी ऑफर हुई थी, जब अडयाला में अपनी मां को मैं छोड़ के आई नवाज शरीफ साहब के साथ गिरफ्तारी देने के लिए, तो जिस दिन मुझे अडयाला लेकर गए, मुझे भी ऑफर हुई थी कि आप अडयाला की बजाय सहाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं। मैंने कहा नहीं, मैं अगर जेल जाऊंगी तो नवाज शरीफ के साथ जाऊंगी, मैं किसी रेस्ट हाउस में नहीं जाऊंगी। फिर अडयाला जेल में उन्होंने कहा कि अगर आप कागज पे लिखकर दे दें, आप टैक्स पेयर है, कागज पे लिखकर दे दें कि मुझे बी क्लास दी जाए तो हम आपको बी क्लास की सहूलतें दे देंगे। मैंने कहा नहीं,
मुझे बी क्लास की सहूलतें नहीं चाहिए, मैं आम कैदियों की तरह यहां पर रहूंगी। मुश्किल से निकालो